शिक्षक हूँ मैं, बोझ है मेरे कंधों पर, धरती के सुख का, आकाश की हवा का, डाल डाल में हरेपन का, पात पात का सिरहन का जिम्मेदार हूँ मैं। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज केवी करंजा स्वीट मेमोरीज के सौजन्य से हम ला रहे हैं आपके लिए उस महान हस्ती की यादें जो हर केवी करंजा के ही नहीं, पूरे करंजा के लोगों के दिलों में बसी है, हमारी प्यारी पुष्पा जोशी मैडम। तो दोस्तों, आज के शाम पुष्पा जोशी मैडम के नाम। यूँ तो जोशी मैडम एक टीचर और एक प्रिंसिपल के रूप में हम में से बहुत जानते हैं। जोशी मैडम ने केवी करंजा में पीजीटी हिंदी के पद पर 7 अक्टूबर 1982 से 13 मार्च 2001 तक कार्य किया। थोड़े समय के लिए मैडम का ट्रांसफ़र शोलापुर मैडम स्थानांतरित हुई। फिर रेंज हिल्स पुणे में 2003 से 5 तक वाइस प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया और 28 जून 2005 में करंजा के प्रिंसिपल के पद पर 31/3/2008 तक निभाया। अब उनके बारे में, उनकी पर्सनालिटी, उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक्स के बारे में और कौन बेहतर जान सकता है, नन अदर देन मैडम्स डॉटर अनुपमा जोशी गिल्डेयाल। तो हियर वी कॉल अनु, जिसे हम अनुपमा को अनु जानती हूँ मैं, अनु को बुलाते हैं अपनी मदर और हमारी प्यारी जोशी मैडम के बारे में हमें और भी बातें जो है सुनाए। Yeah. Good evening, everyone. It's a very great pleasure. बहुत आई थिंक सो ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा जहाँ मुझे मौका मिला अपनी माँ के मम्मी के बारे में आप सबसे शेयर करने का, आप सबसे उनके अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और वो मेरे लिए क्या थी। तो मैं उनकी एक्चुअली हमारी छोटी सी फैमिली है, हम 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे बाद है नागेश, राकेश और अनिल। इन सबको करंजा में सभी लोग जानते हैं, तीनों अभी बॉम्बे में ही हैं क्योंकि वो केवी करंजा से ही पढ़े हैं। अभी मैं करंजा से नहीं पढ़ी, पर हाँ मैंने अपनी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय कुलाबा 1 से की हुई है और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, एमए ज्योग्राफी करके, एंड उसके बाद बीएड किया। इनफैक्ट बीएड उसी कॉलेज से किया जिस कॉलेज में मम्मी ने बीएड किया था, आरके एकेडमी कॉलेज। और बीएड करने के बाद मुझे आई गॉट एन ऑफर टू वर्क इन अ कॉलेज। तो मेरे कम से 3 इयर्स मैंने सिडनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ऑफ इकोनॉमिक्स में एज अ लेक्चरर काम किया। उसके बाद 1 साल कांदिवली कॉलेज एंड 1 या 2 साल, एंड उसके बाद फिर शादी हो गई। शादी होके मैं त्रिवेंद्रम चली गई। त्रिवेंद्रम में लाइक मेरे हस्बैंड जो इसरो में सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो हाल ही में रिटायर हुए हैं। तो 25 साल मैं वहाँ रही। और ये छोटी सी मेरे बारे में, क्योंकि शायद नागेश, राकेश और अनिल को तो सब जानते हैं, पर मुझे जरा लोग कम जानते हैं कि मैं केवी करंजा में पढ़ी नहीं हूँ। तो हाँ, उसके बाद तो ये आज का दिन बहुत ही मेरे लिए बहुत खास दिन होगा मेरी जिंदगी का, कि आज मुझे अपनी माँ के बारे में बोलने का कुछ मौका मिला है। एंड इट्स वेरी गुड, एंड आई थिंक जोशी मैडम का आज जो हमारा केवी करंजा स्वीट मेमोरीज पे है, तो बहुत सारे लोग जो है ज्वाइन हो रहे हैं। और इनिशियली 2 लोग थे जो करंजा में मैडम से काफ़ी करीब, एक लिली मैडम और गायत्री मैडम है जो अभी मैसूर में रहती है, हमारी म्यूजिक टीचर। तो मैडम yes, I remember. Yeah, madam ने specially she sent her wishes to remember जोशी मैडम today in this program. हाँ, तो मैं उस स्कूल में पढ़ी नहीं, लेकिन मैं ऑलमोस्ट हर एक टीचर्स के साथ मेरा एक रिलेशन, इट वाज लाइक अ फैमिली। केवी करंजा वाज अ फैमिली टू अस। बिल्कुल। अच्छा, so let's start. We would like to know कि जोशी मैडम का करंजा में आना मतलब कैसे हुआ, when she got posted. Yeah, what were the events that led to it?
हाँ, एक्चुअली डैडी बिकॉज नेवी में थे तो ही यूज्ड टू बी ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन सेलिंग। तो पापा मैं उस समय शायद 6th या 7th स्टैंडर्ड में, 7th या 8th स्टैंडर्ड ऐसी रही होगी, मुझे याद नहीं है। और अब पापा वाज अ वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मम्मी। जब मम्मी की शादी हुई थी तो शी वाज जस्ट फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन किया था, 1 साल हुआ था। एंड देन दादाजी ने बोला था कि क्या करेंगे, बहू को आगे पढ़ाना तो है नहीं, तो नौकरी तो करानी नहीं है। बट देन स्टिल डैडी सेड दैट नो, शी हैज टू कंप्लीट हर ग्रेजुएशन। पापा मम्मी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड ही गॉट हर एडमिशन इनटू आरके एकेडमी। और फिर वहां से लाइक ही वाज ऑलवेज बिहाइंड हर। लाइक I can say that the success of माँ is because of dad also. Like कहते हैं ना, पुरुष का भी हाथ होता है, तो यहाँ था। उसके बाद मैं 6th से 7th स्टैंड में थी और पापा शायद सेलिंग पे थे। एंड मम्मी ने मुझे बोला कि मम्मी ने भगवान, मतलब हमारा छोटा सा मंदिर है उसके सामने 2 चिट रख दी और मम्मी ने कहा कि अनु एक चिट उठाओ। तो मैंने उठा दी। और फिर वो चिट उठाने के बाद हाँ हुआ। और फिर मम्मी ने शायद उसी दिन या शायद आना दूसरे तीसरे दिन बोला कि अनु मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करी। उस समय छोटी सी थी, क्या समझ में आना था। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रही हूँ। और मम्मी उस समय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल में टीचर थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्कूल। हाँ, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है। मैंने कहा ओके माँ, अच्छा है। तो मम्मी ने कहा मैं स्कूल जाऊंगी, फिर घर आऊंगी और फिर शाम को क्लासेस रेगुलर शी अटेंडेड, शी डिडंट गो फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। तो मैं हमें हमने मम्मी को शुरू से काफी मेहनती एंड वेरी लाइक डिटर्मिन्ड लेडी देखा है। तो फिर वो मम्मी ने क्लासेस शुरू किया। आई स्टिल रिमेम्बर she'll come back home, हम लोग खाना वाना बना के she'll go for the classes, then again come back, फिर हमको खाना वाना खिला के and then she used to sit and do her assignments। तो एक लाइट लैम्प रहेगा and I always used to really look at, I used to think कि उस समय कुछ समझ में नहीं आता, छोटे से थे, हमने कहा हाँ ठीक है माँ कर रही है अपना। तो but now when we look back, no, we really feel that कि काफी। And then she applied for PGT, no, she applied for the KV's form। वहां पे आई स्टिल रिमेम्बर खरे मैडम, हमारी मेरे को उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाया, उनके हस्बैंड थे खरे सर। खरे सर के पास गई फॉर्म फिल करने। तो खरे सर ने बोला, तो मम्मी ने एक्चुअली टीजीटी का भरा था फॉर्म। तो खरे सर ने कहा अरे मैडम क्यों टीजीटी कर रहे हो। उन्होंने उस टी को पी किया एंड फिर अप्लाई किया। फिर उसके बाद हैदराबाद इंटरव्यू हुआ, उसमें भी वो मेरे मेरे कजन थे, उनके साथ भूपेंद्र थपलियाल, उनके साथ वो हैदराबाद गई, इंटरव्यू दे के आई एंड शी गॉट सिलेक्टेड। और जब अपॉइंटमेंट लेटर आया तो करंजा का आया। तो मम्मी ने कहा फर्स्ट डे शी वेंट एंड सॉ एंड शी केम बैक एंड शी टोल्ड मी। उस समय मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। तो बॉबी ने कहा अनु बहुत दूर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं ज्वाइन करूं कि नहीं करूं क्या, और बोर्ड से आना है जाना है। तो आई सेड माँ उसमें क्या है, आप ज्वाइन करो। एंड आई वाज फीलिंग वेरी प्राउड कि केवी में आ गई है, मैं केवी की स्टूडेंट रही हूँ। तो शी आई सेड डोंट वरी, आप जाओ देखो, शुरू नहीं होगा तो छोड़ देना, उसमें क्या है, ऐसा कोई है नहीं कि नहीं। तो सर ओके एंड दैट्स हाउ शी जॉइन केंद्रीय विद्यालय करंदी। आई थिंक खरे मैडम भी इस शो को देख हाँ रही है एंड आई एम श्योर खरे सर ऑल्सो बड़े दे आर वेरी हैप्पी हाँ, एंड प्रणाम मैडम, वो प्लीज गिव या माय रिगार्ड्स टू both हर। both of them have been a couple Yes. जिन्होंने बहुत लोगों को मोटिवेट किया है एंड Yeah. आई थिंक जो हम बच्चे हैं वो शायद हमारे बचपन से जो है वो आता है, जहाँ Yeah. पैदा हुए, हाउ वी वर ब्रॉट अप बाय आवर पेरेंट्स, क्या Yeah. सर्कमस्टांसेस थे। एंड इफ आई Yeah. रिमेम्बर इंसिडेंटली टू टेल, मैं जोशी मैडम की नेबर थी करंजा हाँ। में पूरे 5 साल। तो हमारा दरवाजा आमने सामने हमेशा खुला रहता था रात के 12 बजे तक। तो मैडम बहुत बार मुझे उत्तरांचल और गढ़वाल के बारे में मैडम बहुत बताती थी और आई हाँ। लर्न फ्रॉम हर कि उत्तराखंड में यू हैव पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, ये हाँ। सारे जगह वहाँ पर है। तो मैडम लव्ड हर बर्थ प्लेस वेरी मच, वहाँ के गीत, वहाँ के रिचुअल्स एक्सेट्रा। Oh तो yes. so I would like you to tell a little bit about her childhood. हाँ. She was, I don't know where she was, actually नाना जी लखनऊ थे। बट आई थिंक सो माँ का बर्थ शायद लखनऊ हुआ था, उसके बाद कुछ साल वो गांव गढ़वाल में रही। हमारा एक विलेज है द्यूसी विलेज, सो वहाँ। तो शी वॉज वेरी मच अटैच टू द हर स्टेट, नो लाइक
कहीं हर समय बोलती थी कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। माँ को गाने का बहुत शौक था, तो इनफैक्ट मुझे बहुत 2-3 गढ़वाली गाने माँ ने ही सिखाए। माँ से सुनती थी और फिर माँ माँ आई यूज्ड टू लिसन, तो वो मुझे ठीक करती थी कहाँ है क्या गलत है। एंड मम्मी एक्चुअली आई थिंक सो प्रॉब्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिटर्मिनेशन मम्मी का बचपन में से था, बिकॉज लखनऊ आके नाना जी के साथ में रही। और उस समय नानी, जो नानी जी थी वो गढ़वाल गांव में ही थी, तो मम्मी और दो बड़े मामा जी और छोटे मामा, विनोद मामा एंड ओम प्रकाश मामा जी, तो दोनों मामा जी हैं, शायद आप तो मिले भी हैं उनसे। तो वो या तो शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दादाजी, नाना जी एमएस में थे, तो शी यूज्ड टू रियली टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ देम। एंड यस, इन फैक्ट शी वांटेड टू डू समथिंग फॉर हर स्टेट एंड स्पेशली फॉर हर विलेज। हमारा अपना गांव है, उसका जो डैडी वाला गांव है गढ़िया बोलते हैं उसको। शी इज लाइक वहां अगर आप जाओगे तो बोलते पुष्पा मोहन टू फील हर, वो हमारे कहते हैं कि अरे वो पुष्पा तो हमारे गांव का गर्व है, ओ वो हमारे गांव अरे की बाप गर्व है। तो यू आस्क एनी बेटी, इनफैक्ट अगर हम किसी को बोले कि हम पुष्पा मोहन के बच्चे हैं या मोहन के, तो किसी हमको कहीं कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को कहीं और रहने की, अरे पुष्पा के बच्चे, हाँ आ जाओ आ जाओ, ये लाइक नहीं इट नहीं, इज। आई थिंक ये पुष्पा के बच्चे साथ में यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, हमारे लोग जो हमारे हाँ साथ जुड़े हैं। वी मेरे हैव स्टूडेंट्स। सचदेवा मैडम ने ज्वाइन किया, ओके सर इज हाँ देयर, वर्षा इज देयर, आर आर पालसल, यस नलिनी यस यस, कनौजिया मैडम, एंड रेखा सिंह, एंड आई थिंक या प्रदीप पिल्ले, ओके, या एंड जेके मौर्या सर, एंड बहुत सारे मैं बता रही हूँ, लाइक वंदना सक्सेना मैडम। we तो आई थिंक इट शोज मैडम की जो पॉपुलैरिटी, जो हमारी भी जो पहचान है कि मैडम के साथ हम हाँ थे, इज यू नो, आई थिंक इट इज विजिबल फॉर ऑल ऑफ अस। और ये इसी सिलसिले में मैडम की एक स्टूडेंट है, एक्चुअली हाँ ही वाज माय स्टूडेंट आल्सो। इतनी इन्फ्लुएंस हुई है कि शी डिड हर एमए हिंदी एंड एमफिल, और मुझे अभी पता चला कि शी इज डन हर डॉक्टरेट आल्सो इन हिंदी, ओह वाओ और शी हाँ इज बिकम अ हिंदी टीचर। एंड आई थिंक यू आल्सो नो हर, मंजू मौर्य। Oh तो yes, yes. How या you know तो like Aruna ma'am, it was like वो जो दो बिल्डिंग थी, those हाँ buildings where सब अपने अपने घर रहते थे, लेकिन ऐसा रहते थे कि जैसे एक परिवार होता है। आई डोंट थिंक कभी हमको अगर किसी के घर जाना तो हमें नॉक करना पड़ता था, हम सिर्फ या एक दूसरे की बालकनी से बोलेंगे कि हम आ रहे हैं, तो वो दरवाजा खुला ही रहता था। आई स्टिल रिमेम्बर मंजू, उसके आई फॉरगॉट द नेम नाउ, बट उनका घर हमारे हमारी बिल्डिंग हमारा ही उसी फ्लोर में था और एकदम सामने ऑपोजिट साइड सामने, में था। और उधर से बातचीत होती थी, आई रिमेम्बर, हाँ, है ना। आज लोग बोलेंगे ना, आज के लोग बोलेंगे और ये क्या तरीका है, बट दोज वे द डेज, यू नो लाइक या जब हम सामने बालकनी से सामने बात करना। बालकनी हाँ, से, या सो वी हैव वन, मंजू कुछ कहना चाहती है मैडम के बारे में, शी वांट्स टू गिव हर ट्रिब्यूट, तो लेट्स लिसन टू मंजू। सभी करंजा प्रेमियों को मेरा नमस्कार। केवी करंजा की मधुर स्मृतियां हमेशा मेरे मानस पटल पर छपी रहती हैं। केवी करंजा की स्मृतियों में टीचर्स की सुनहरी यादें हमेशा मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही हैं। उन्हीं में से एक थी हमारी प्यारी जोशी मैडम। बचपन से लेकर करंजा को अलविदा कहने तक उनके व्यक्तित्व से हमेशा कुछ न कुछ मुझे प्रेरणा मिलती रही। अपने विषय में वे पारंगत थी। उनके पढ़ाते पढ़ाते ही काव्य की पंक्तियां याद हो जाया करती थी। यह उनके मार्गदर्शन का ही प्रतिफल है कि मैं उनके पद चिन्हों पर चलकर आज एक हिंदी की शिक्षिका बन पाई हूँ। उनकी प्रेरणा हमेशा मुझे हौसला देती है। मुझे आज भी याद है कि जब भी उन्हें गुड मॉर्निंग कहते तो वे हमेशा मुस्कुराहट में ही उसका जवाब दिया करती थी। तो उनके साथ बिताए हुए पलों को आपके साथ मैं साझा करते हुए आज बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। उनके व्यवहार में एक
अलग ही बात थी। उनकी नाराजगी प्रकट करने का तरीका दूसरों से बिल्कुल भिन्न था। जब भी किसी से नाराजगी होती तो वे बड़े ही सधे हुए तरीके से अपनी नाराजगी प्रकट करती थी। जिन लोगों ने उन्हें नजदीक से जाना है वे मेरी इस बात से अवश्य सहमत होंगे। आज उन्हें याद करके आंखें नम हो गईं। ऐसा लगता है कि हमारी प्यारी जोशी मैडम हमारे ही आसपास हैं। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं चंद पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। उनकी बोली में सदा थी मिठास, अपने व्यक्तित्व में थी वे बहुत ही खास। अपने गम को मुस्कुराहट से छिपा लेना, अपने गम को मुस्कुराहट से छिपा लेना और सबको प्यार से गले लगा लेना। उनके साथ बिताए हर पल का था अनोखा एहसास, था अनोखा एहसास। धन्यवाद। Oh, that's beautiful and thank you मंजू। आई थिंक ऐसे लग रहा था कि मैडम से बहुत ही प्रेरणा मिली, जो मंजू आजकल इतनी सुंदर कविताएं जो लिखती है। और इसी के साथ में चलते हुए एज आई टोल्ड यू, हम लोग नेबर्स थे, तो आई यूज्ड टू सी मैडम सुबह से काम करके पूजा, उनकी बालकनी में पौधे सारे लगाकर पानी डालकर पूजा करना, फिर स्कूल के लिए Correct. जाना, वापस आना, फिर हम लोग साथ में बैठ के चाय बैठते थे। तो एज अ नेबर मैंने तो देखा कि मैडम कितनी एक्टिव थी घर में और स्कूल के काम में भी। और आई एम श्योर हमारे दर्शक अनु से ज़रूर जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपने घर परिवार और प्रोफेशन में बैलेंस कैसे बनाए रखा। हाँ, लाइक एज यू सेड अरुणा मैम कि आपने तो देखा ही है, बिकॉज आवर डोज यूज्ड टू, शाम की चाय कितनी बार साथ में पीते थे, कभी आपके घर में होता था, कभी मेरे घर में होती थी। लाइक मम्मी के साथ ये था कि दैट इज वन थिंग विच आई हैव सीन हर सिंस माय चाइल्डहुड। मैंने कभी मम्मी को ये सुनते हुए नहीं सुना कि मुझसे ये काम नहीं होगा, अब ये कैसे, मैं स्कूल भी जा रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ। दिस इज समथिंग विच हम लोग, अब मैं भी करती हूँ। समटाइम आई टेल केशव माय हस्बैंड, आई सेड व्हाट इज दिस, आई हैव गॉट टू डू सो मच वर्क। लेकिन मम्मी को ये मैंने, आई हैव नेवर सीन हर सेइंग दैट। इनफैक्ट शी नेवर क्रिप्ड अबाउट इट कि कितना काम है, स्कूल का काम है, घर का काम है, ये somehow she balanced it. And ऐसा भी नहीं था कि in fact in recent Diwali पे I was remembering her ऐसी बात में, because ये tribute था। I said दिवाली के दिन I tell 1 week 3-4 दिन पहले से हमारे घर में मिठाई बनना शुरू हो जाती थी। बचपन बट करंजा में थोड़ा कम हो गया था, लेकिन आई स्टिल रिमेम्बर मठरी बनाना, वो बेसन के लड्डू, मठरी, नारियल की बर्फी, सूजी के लड्डू, गुजिया। तो मैं मम्मी को, हम कभी अब मैं जब कभी सोचती थी कहाँ से इतना टाइम मिल पाता था, बट शी न्यू हाउ टू डू मैनेज हर टाइम। इनफैक्ट right now I'm a soft skill trainer and I go and take sessions in colleges and small companies में भी। तो I always sometimes talk about her कि किस तरह से वो मैनेज करती थी टाइम। और उसने, और ऐसा कि नहीं, नाश्ता भी बनाती थी, बिकॉज जब मैं 11th में थी तो मैं KV 1 जाती थी, तो उस समय खाना सवेरे बना के देना। समटाइम्स इवन डैडी यूज्ड टू गेट अप एंड मेक फॉर मी, बिकॉज डैडी को ये था कि नहीं, मम्मी थक गई है। बट शी हैज नेवर, दैट इज वन थिंग आई हैव नेवर सीन अ क्रिबिंग अबाउट इट कि कितना काम हो गया है। एंड अनदर थिंग, हर संडे, लाइक एटलीस्ट वन, हर संडे कुछ ना कुछ सफाई। तो हम कहते थे मम्मी क्या है, so she had that ability. She had that ability. And once in 2 months, I think so, our house arrangement will change. नहीं, चलो बदलते हैं। तो I remember जब when I'm teaching change management, I'm taking a session on change management. I used to think how she used to keep herself busy. In the sense, वो boring life में boring, हम कहते हैं यार कितना बोर हो गया आज बैठे बैठे। That is how she could maintain that balance. नहीं, I used to see her like हाँ, 1 मिनट भी she will not sit। स्कूल से वापस आकर 10 मिनट बैठे, उसके बाद आप देखो सब्जी काट रही है, इधर ठीक कर रही है, हाँ, उधर ठीक कर रही है, और कुछ नहीं है तो
बालकनी में खड़े होकर नीचे वो बच्चे खेल रहे होते ना, पूरे कॉलोनी के हाँ बच्चे जो है। हाँ, आई रिमेम्बर लाइक मंजू, ये सब छोटे छोटे, थोड़े 11th 12th, और भी छोटे बच्चे जो थे, ओझा सर के बच्चे सब नीचे खेलते थे, तो वो ऊपर से देख देख कर शी यूज टू टेल, यू नो, हम्म। ये क्या कर रहे हो इधर क्या। तो एक्चुअली शी वाज लाइक यू She नो ओवरऑल मदर फॉर एवरीवन हु स्टेड इन द करंजा कैंपस, वो हमारा she कैंपस। she knew how to I mean, ठीक है, I'll not say there were not issues and problem, but then still in all that, as she knew how to manage, how to enjoy छोटी छोटे उसमें। एंड प्लांट्स तो, वो बालकनी हमारी है, देखा मम्मी, आधी बालकनी तो प्लांट से ही भरी रहती थी। प्लांट से भरे रहते थे। दैट इज वन थिंग इज दैट। तो बहुत इवन जब, क्योंकि पापा भी सेलिंग पे रहे, नेवी में रहे, तो इवन जब हम नेवी नगर में रहते थे, somehow she managed everything। हमको कभी इस चीज की कि आज खाना नहीं मिला हो, या आज ऐसे ही कुछ ब्रेड ब्रेड पकड़ा दिया ऐसे, नेवर शी आई हैव फेल्ट दैट। तो बहुत, आई रिमेम्बर मैडम के क्या बोलते हैं, अचार बड़े फेमस थे। हाँ, यो आई ओ स्टिल माय गॉड, कितनी रिमेम्बर। सारी अचार बनाकर रखती थी मैडम। आम का तो मीठा। हाँ, You know, I'll just tell you one. What happened is, after marriage, I came one day when she became principal in Kendriya Vidyalaya. No, I think so. Yeah, she joined KV Karanja as principal, and हम हाँ, तो I saw when I reached there, no, and I घर में देखा तो 3-4 बोतलें हैं। तो मैंने कहा, मम्मी तुमको टाइम कहाँ से मिलता है? Because whenever I'll call her, no, डैडी से बात करो, डैडी बोले तेरी मम्मी अभी स्कूल में। मैंने कहा, मम्मी डैडी 5 बज गए हैं, 5:30 हो गए, मम्मी क्या कर रही है स्कूल में? नहीं नहीं, उसका कुछ काम वगैरह है। एंड देन आई से कि माँ तुमको कहाँ से इतना टाइम मिलता है ये सब करने का? देन शी से, हाँ तुम लोग लेजी हो गए, तुम्हें कुछ शौक ही नहीं रह गए, तुमको कुछ करना ही नहीं आता, इसे तुमको बहाने चाहिए। नो नो नो, बट आई थिंक दैट अनु, एक और चीज मैडम का भी था। एंड वन, वो ये फैक्टर जो है केवी वालों का है। हाँ, केवी जो है हम लोगों को सिखाता है मल्टीटास्किंग करने के लिए, और yeah, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने के लिए। वी हैव सीबी सिद्धार्थन ऑल्सो टेलिंग कि मैडम के फेमस पराठे विद बटर। आई थिंक yeah, हम लोग खाने की बातचीत बहुत कर रहे हैं, तो हाँ, ये आ रहे। बट आई वुड लाइक टू से family also plays a very important role in correct, anybody's life, and as you said, Joshi sir bhi se the, so we are very happy today to introduce here madam's son Rakesh, जो केवी करंजा का ही स्टूडेंट है। ही विल टेल अस हाँ, a little bit more about his days in KV Karanja, and the most honorable हमारे जोशी जी, who has been, you know, a mentor for me and for my husband. तो अभी भी, you know, there is a very great regard for him, and I can understand the support that he gave Joshi madam all through. I used to see yes, the yes, I, silent support. So let's welcome Joshi ji and Rakesh. हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, नमस्कार दादी जोशी जी। प्रणाम, पापा प्रणाम। हेलो मैडम। हेलो, कैसे हैं आप? नाइस ठीक मीट है। यू। बिल्कुल, कहिए। तो हम शुरू करते हैं पहले राकेश से। हम बातचीत कर रहे थे करंजा स्कूल में एज अ टीचर, आई थिंक। तो राकेश हमें बताएगा कि कैसा लगता था कि स्कूल में मम्मी इज अ टीचर और तुम वहाँ पर स्टूडेंट थे। वॉज इट एन एडवांटेज, जैसे आजकल बात करते हैं नेपोटिज्म एंड ऑल, और वॉज इट अ डिसएडवांटेज? ये क्या था, तो नेपोटिज्म का सवाल तो कभी आया ही नहीं, क्योंकि मम्मी ने हाँ, जब भी हमको ये कभी कोई फेवरिज्म नहीं किया कि केवी में कोई हमें, मेरा बेटा है तो इसको कोई फेवर करे। शी यूज्ड टू थिंक कि जैसे सब बच्चे हैं मेरे लिए, ये भी वही स्टूडेंट है। तो कभी हमारे को फेवरिज्म मिला ही नहीं। मेरे को आज भी एक इंसिडेंट याद है कि जब मैं 10th में बोर्ड एग्जाम दे रहा था, एंड शी वाज द बोर्ड एग्जाम इंचार्ज, तो स्पेशली शी केम टू माय रूम एंड सेड कि इसको थोड़ा दूर बैठाओ, क्योंकि इससे कोई बात नहीं करेगा, इसको कोई फेवर नहीं करेगा, कोई टीचर इससे बात नहीं करेगा। तो मेरे को थोड़ा दूर बैठाया था कि जो भी करेगा अपने बलबूते पे करना है, नो चीटिंग नथिंग, कोई फेवर नहीं होगा आपको। तो उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये मेरा बेटा है या उसका बेटा है, वो सबको एक जैसा ही मानती थी।
उन्होंने कभी कोई फेवरिज्म नहीं किया हमारे बीच में। तो जैसे डिसिप्लिन उनका घर पे था वैसी डिसिप्लिन स्कूल में भी था। आपको मालूम था वो बहुत काफी स्ट्रिक्ट भी थी, मगर जितनी स्ट्रिक्ट थी उतनी वो प्यार दिल से की बहुत अच्छी थी। सॉफ्ट हाँ, लाइक जैसे बोलते हैं नारियल बाहर से बहुत सख्त होता है बट अंदर से बहुत अंदर बिल्कुल। वैसी थी। तो उन्होंने Yeah, कभी हमको फेवरिज्म किया नहीं। we have Nalini Kanojia madam, Lily Siddharthan are all telling hello and namaskar to Joshi ji and Rakesh and हेलो और भी लोग हैं। हाँ कनौजी मैडम, डैडी इज स्टिल हाँ अच्छा, हम आ जाते हैं जोशी जी के पास। जितने टाइम आई हैव सीन जोशी जी बोलते बहुत ही कम थे, बट उनका जो प्रेजेंस जो हमें मिलता था, द कॉन्फिडेंस मैडम यूज्ड टू हैव कि यू नो ही इज देयर बिहाइंड मी, वो चीज वाज बहुत ही अनूठा था। तो हम सुनना चाहते हैं आपसे कि मैडम का ये जो गढ़वाल से निकल के करंजा तक प्रिंसिपल तक पहुंचने में मतलब क्या क्या आपने मतलब क्या देखा एज अ वाइफ, एज अ कंपेनियन? हाँ मैडम, एक्चुअली इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन था एक एक अपने प्रकार का था। हाँ चाहती थी कि हर एक कोई डिसिप्लिन में रहे, अपने आचार व्यवहार ठीक रखे, यही इसका एक था। और एडमिनिस्ट्रेशन में तो काफी मेरे ख्याल से हमसे भी बहुत अच्छी थी। एंड शी वाज अ गुड डिक्टेटर आल्सो। Absolutely. Yeah. She used to make situation according to her. तो as a wife, as a wife. आपने very good relation I with her in my life, especially during my old age, and yeah I still hey remember her. Papa, I remember daddy, if you remember कि it was you who actually When I got her came to admission. the आपने admission, हाँ, it was like the way daddy supported mummy, the way same thing it was like हमारे घर में कोई ना कोई आता रहता था रिश्तेदार, तो रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। एंड पापा ने मम्मी का एडमिशन आरके बीएड में कराया था, और मम्मी कहती थी कि मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती है, बट पापा ने किया। So this is like the success behind, when you say behind every successful man there is a woman. So here behind a successful woman we have Joshi ji, and we are really very proud to you know in our colony में भी जो है उनका साथ रहता था, and अभी तक you know we are in contact with something wonderful जो सर साथ में आई थिंक। सो वी डू होप कि ये हमारा रिश्ता ऐसे बना रहे। हम जब भी करंजा आते हैं हमेशा याद रहता है कि जोशी जी से जाकर मिले। बट नाउ आई एम इनवाइटिंग मिस्टर जोशी, आप हमारे घर ज़रूर आइए। आई हैव शिफ्टेड टू थाने, तो अभी और पास में आ गई हूँ, तो यू हैव टू कम एंड स्टे इन माय हाउस, है ना? आपको क्रिसमस आ रहा है तो मैं रहूंगा। एंड क्रिसमस इन एडवांस। Yeah. जरूर। But you know daddy, आपने can you tell us about कि जब मम्मी का बीएड में जब आपने एडमिशन कराया था आरके एकेडमी, हाउ इट हैपेंड, एंड कैसे आपने मम्मी को कन्विंस किया कि नहीं तुम्हें बीएड करना है? हाँ, आपको कैसे कन्विंस कराया मुझे कि यार बीएड करना है, आपको ये सब करना है। बीएड में आपने एडमिशन कराया था ना, तो आपने कैसे कन्विंस किया? एक्चुअली मैडम मैं जो शिफ्ट में था, मैं चाहता था कि बीए तो कर लिया है तो घर में बैठ के क्या करें, तो उनको बीएड का एडमिशन दिलाया। वो हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई थी, वहाँ तो सारे अधिकतर इंग्लिश में कर सकते। ऐसा हुआ कि जिस दिन उन्होंने एडमिशन लिया मेरा सिर्फ चेंज कर गया। तो उन्होंने मैं तो छोड़ रही बीएड। अब मैंने कहा क्या मुझे तो वही जाना है, मैं तो ड्यूटी पे रिफ्यूज नहीं कर सकता हूँ। तो काफी बड़ी मुश्किल से उन्होंने
स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने सिचुएशन को खुद ही संभाला और बाद में वो इस तरह से पहले वो जैसे घबरा रही थी, बाद में तो उन्होंने उसी कॉलेज में अपनी एक झांक जमा दी थी कि चीजें Yeah, that's right. That is very true. ये तो है. We also have Mr. Pandey who's conveying his pranam. We would request जोशी जी and राकेश हमारे साथ बने रहे और हम आगे चलते हैं और भी इसके लिए. We also had बीच में नलिनी कनौजिया मैडम ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी थी to talk about what you call it as मैडम का रोल इन conducting the programs of the school, especially CCA programs. जिस तरीके से मैडम प्रोग्राम्स कंडक्ट कराती थी, चाहे एनुअल डे हो या कोई और हो. एंड आई वुड रियली लाइक टू एक्नॉलेज टुडे जिस तरीके से मैडम CCA के रिकॉर्ड्स का फॉर्मेट्स बनाकर रखती थी फॉर द कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल. व्हेन आई वेंट टू IIT पवाई और काठमांडू, मैंने उन्हीं फॉर्मेट्स को यूज़ किया एंड आई वाज एबल टू do a very good work like what Nalini like all are here today, live or present. Yeah. So Nalini Kanodia it is really very true about madam. So we go back to Anu again. एक माँ बेटी का रिश्ता जो है बहुत ही अनोखा रहता है. एक माँ अपनी बेटी के साथ बहुत सारे चीजें शेयर करती है और बेटी भी अपने माँ के साथ बहुत शेयर करते. वो एक बॉन्ड जो है वो कहीं और नहीं रहता. तो I have seen that between you and your mother. Though let me add in the side, मैडम मुझे भी अपनी बेटी और छोटी बहन हमेशा कहती थी मेरी बहन की तरह. तो did she discuss her school work and her thoughts with you? स्कूल में क्या काम करने क्या है करके? Yeah, it so happened as I started, like जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई 11th 12th के बाद, I don't know how, but it so happened कि मम्मी के साथ मम्मी बात अपने तो ऐसा नहीं बोलती थी, बट शी स्टार्टेड टेकिंग एडवाइस फ्रॉम मी कि मम्मी ऐसा है, अब ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, ऐसा हुआ था. या उससे ऐसे कभी डिस्कस नहीं की. स्कूल की बातें ज्यादा नहीं डिस्कस करती थी, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर एनुअल फंक्शंस होते थे कि अभी मुझे ऐसा लिखना है, यहाँ मुझे करेक्ट करके दे, या अगर कुछ की ऐसी सिचुएशन आई थी तो अगर ऐसा क्या, तो शी स्टार्टेड टेकिंग एडवाइसेस फ्रॉम मी. I started growing up with her. And I also in the process learned a lot. They were very बहुत छोटी सी चीजें थी, तो like I never knew कि हम दोनों ऐसे बात कर रहे हैं और एक दूसरे से advices, like she's taking advices to me from me, और मैं उनको बताया कि मम्मी ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा अच्छा होगा, इस तरीके से करो. स्टूडेंट्स के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करती. मम्मी घर पे एक माँ थी, स्ट्रिक्ट थी. हाँ, क्योंकि जैसे तुमने कहा ना, मम्मी ने, आपने भी कहा कि मम्मी को बहुत साफ सफाई की बहुत वो था. मुझे भी होती थी, जब देखो अपने कपड़े इधर उधर फेंकती है, तो वो डांट तो हमको पड़ती थी. लेकिन एक माँ की तरह अपनी, अगर स्कूल की कुछ बातें होती तो वो डिस्कस इस तरह से करती थी कि भाई कि कैसे करना चाहिए, यहाँ मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा अगर हो तो क्या नहीं करना चाहिए. So that is something is there. And I remember, I don't know how many people remember, मम्मी को ना रजनी बोलते थे. There used to be a show called Priya Tendulkar, रजनी है. Yeah. She was, अगर कहीं कुछ गलत होता है, she will just go and fight, just go and argue. Yeah, she will just say it is not right. I mean, वो पढ़ जाती. तो मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी क्यों करते हो आप? नहीं गलत है तो गलत है. And absolutely, yeah, then related to one incident I remember, मम्मी जब स्कूल में थी तो she was in NCC. Fine. So जब वो मम्मी NCC में थी, it seems they used to attend camps and all.
वो बहुत है, तो there she learned a lot about all these. I think so there her qualities got developed as determination, leadership, her या बिल्कुल एब्सोल्यूट yeah, आई and थिंक she was very bold. Huh? It seems वेरी ऐसे ही मैं बाबा जी से बात करी तो ही कि उनके एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे, दोनों ऐसे दोनों जा रहे थे, स्कूल की बात है ये, साइकिल पैदल जा रहे थे, तो कोई बोलते लड़के ने आके उसको छेड़ा, वो सरदारनी थी वो, तो मम्मी ने क्या किया, वो लड़के को साइकिल से धक्का मारा, उसकी पिटाई की, और दोनों मतलब रिक्शे में बैठ के घर आ गई, और नाना जी को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो नाना जी ने कुछ नहीं बताया, तो आई स्टिल रिमेम्बर नाना जी कहते थे मम्मी को कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरा बेटा है। नहीं, तो एंड आई थिंक ये वाली बात व्हाट यू सेड अबाउट विमेन एंड गर्ल, आई वुड से लाइक स्त्री सशक्तिकरण के लिए जो है मैडम वाज अ वेरी ग्रेट क्रूसेडर, बहुत एंड बहुत एंड मैडम वाज वेरी पैशनेट इन एवरीथिंग दैट शी डिड। जैसे हम कह रहे स्कूल में अच्छी लेखिका थी, एज वी ऑल नो टीचिंग वाज मैडम्स पैशन, एंड या बहुत निडर निडर और सच्चाई का साथ आई थिंक मैडम ने ओ हमेशा यस दिया, और चाहे कोई भी या रहा हो। एंड यस, एज किसी और ने भी बोला एंड आई विल ऑल्सो टेल, क्योंकि बगल में थी तो मैडम दूसरों के डांट जो है मेरे सामने सुनाती थी, तो हम सब ने मैडम की डांट भी बड़े प्यार से सुना हमने। एंड एंड वी ऑल ऑल्सो कैन नॉट फॉरगेट द मॉरल टॉक जो मैडम देती थी। ओ या मैडम को बस मौका चाहिए था कि तो बस मैडम विल स्टार्ट ऑफ एंड वेरी वंडरफुल। अब हमें मतलब समझ में आता है कि उस सारे टॉक का जो महत्व जो है हाँ इवन क्या क्या है। और इसी सिलसिले में हम मैडम की ही एक कविता को लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे बराई सर जो हिंदी डिपार्टमेंट में ही थे, हमारे साथ मैडम के साथ काम किया और बहुत सालों तक मैडम के काफ़ी करीब रहे, तो ही इज़ गोइंग टू रीड आउट अ पोएम which has been written and penned by जोशी मैडम। आज मैं जोशी मैडम को नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसका शीर्षक है जिंदगी एक अभियान है। जिंदगी एक अभियान है, चौमुखी प्रगति का वितान है। जिंदगी एक अभियान है, चौमुखी प्रगति का वितान है। आच्छादित कर मन सुख सावन, निर्झर भाव बहाता बनता, सुख दुख का संविधान है। जिंदगी एक अभियान है। आकांक्षाओं के झूले चढ़, आकांक्षाओं के झूले चढ़, पेंगे भरता उड़ता मन, उड़ सीमा के बंधन खोले, उड़ सीमा के बंधन खोले, उड़ता चाहे दशो दिशा मन। नैतिक व अनैतिक पौने, नैतिक व अनैतिक पौने, पल पल झंझावात दिखाते, सच्ची झूठी चमक दमक से, सच्ची झूठी चमक दमक से मन मयूर को है भरमाते। शबनम की तृणबूंदों पर, शबनम की तृणबूंदों पर मत करना अभियान है, मत करना अभिमान है। जिंदगी एक अभियान। वाह बड़े सर, बहुत अच्छी तरह से बड़े खूबी से आपने मैडम का कविता पढ़ के सुनाया। बिकॉज हम लोग मालूम है बहुत सारी कविताएं मैडम लिखती थी और बीच बीच में सुनाती थी। इसी बीच में यस वी हैव लिली सिद्धार्थन मैडम हु इज सेइंग कि मैडम वाज वेरी बोल्ड। नल्ली कनौजिया इज सेइंग कि मैडम यूज्ड टू कॉल अ स्पेड। एंड बीच में बहुत सारे हमारे यूजर्स नाम नहीं लिखे, बट किसी ने लिखा है नाटक और कवि सम्मेलन में उत्तम हो इसलिए डांट पड़ती थी। यस, मैडम ने सब लोगों को एनकरेज किया। नहीं होता था कि उससे नहीं, चलो करो, प्रैक्टिस करो, चाहे वो कुछ भी प्रोग्राम हो, छोटा सा डिबेट हो, छोटी सी स्पीच हो या प्रोग्राम हो, मैडम सभी को जो है आई थिंक इट इज नॉट ओनली टीचर एंड स्टूडेंट, ऑफिस के स्टाफ, ऑटो चलाने वाला, दुकान वाला, आई डोंट थिंक किसी को भी मैडम ने मतलब सोचा कि मैं इससे कुछ ना बोलूं।
सुधारने के ये तो लिए। है सबको, वो उनका ये था कि अगर कोई गलत है तो वहीं बोलेंगे। इनफैक्ट देयर वाज टाइम व्हेन आई फेल्ट इट कि वो ये नहीं सोचती थी कि अगर मैंने किसी के लिए जस्ट के झगड़ा किया है, नहीं झगड़ा नहीं, मतलब किसी के लिए वो किया तो इसके साथ मेरी अच्छी नहीं बनेगी या वो कोई और सोचे। बट देन शी सेड नो, व्हाट इज रॉन्ग इज रॉन्ग। तो तो इसीलिए रजनी बोलते थे। आई फील उससे ज्यादा शी फेल्ट होल करंजा सारे लोग एक वसुदेव या कुटुंबकम की तरह यस रहते थे। सो फॉर हर इट वाज अ फैमिली, चाहे स्कूल था या करंजा कॉलोनी। आई डोंट थिंक करंजा कॉलोनी, कॉलोनी का कोई भी वो भूल पाएंगे हमारी सारे होली कैसे या मनते थे सारे करके। फिर नीचे बैठकर आई रिमेम्बर बराई सर, पाल सर, इन सबकी मिसेस हम लोग यस बैठकर गाने गाते थे, अंताक्षरी खेलते थे। और ये सब कुछ मैडम जो है शी यूज टू कोऑर्डिनेट लाइक द हेड ऑफ द फैमिली। एंड या हम जिस तरह मैडम को मिस कर रहे हैं बहुत, मतलब हमें लगता है जैसे अभी आई थिंक पिक्चर्स देख रहे हैं तो लग रहा है कि चलो मैडम अभी है उधर। अनु, वी वुड लाइक you to share, your recollect your precious last moments with moment mommy, there. when she Yeah, visited Trivandrum, जब बाहर yeah, जाकर थिंग। तो we would like you to share that wonderful yeah. memory of mommy. Yeah, she like I think so August 19, 2012 she left for the heavenly abode. But मम्मी का ये था, she had come and stayed with me for nearly 2 months और वो भी बहुत रिक्वेस्ट के बाद कि मम्मी आ जाओ, रह जाओ मेरे पास। तो ultimately she came and she stayed and she had become very frail, थोड़ी थकी थी, ज्यादा चल नहीं पाती थी। मम्मी को घूमने का बहुत शौक था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर मम्मी बोलती थी नहीं नहीं जब मैं रिटायर हो जाऊंगी ना उसके बाद खूब घूमूंगी। आई हम लोग वैसे भी आई स्टिल रिमेम्बर त्रिवेदी मैडम, कुलगांका मैडम की फैमिली और हमारी फैमिली, हम तीनों फैमिली मुरुड जंजीरा गए थे। और वहाँ वी स्टेड ओवरनाइट एंड ऑल, तो वो एक फैमिली जैसा ही था। तो व्हेन शी केम टू मी आई थॉट कि हाँ अच्छा मम्मी 2 महीने मेरे पास आओ, आपको ट्रिवेंड्रम पूरा घुमाऊंगी, सब कुछ करेंगे। She had come before that. Mommy and Daddy पहले भी आए थे. That was a very short trip. That was just in immediately after my 2 or 3 years of my marriage. Then वो हम रामेश्वरम में गए. But when she came down in her last that year when she left, she was, and in fact मम्मी की जो यादें हैं वो एक ऐसी हो गई थी कि जैसे एक छोटे बच्चे को केयर करना। आई वॉज वर्किंग विद फ्रैंकफिन एज अ ट्रेनर, तो हमारे वी नेवर हैड टू स्टे होल डे। तो जैसे मैं क्लासेस जस्ट टेक द सेशंस एंड कम बैक, तो आके घर में फिर बोलती थी आई टू थे कि मेरे बच्चे ने चाय पिया, तो से नहीं नहीं पिया। तो आई यूज टू फील कि लाइक दैट अब she wanted she wanted to be like that कि अब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, बहुत हो गया। तो एंड देन मैंने फिर गरम गरम चाय बनाते थे, दोनों बैठते थे। इनफैक्ट शी हैड अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन विद केशव माय हस्बैंड। तो दे बोथ यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड मम्मी मेरी कमियां निकालती थी। हाँ, तो केशव कहते थे मम्मी आपको पता है ना आपकी बेटी कैसी है। दे टू सिट टुगेदर, आराम से टीवी देखेंगे, चाय पियेंगे एंड फिर मेरे बारे में बात होगी। तो मैंने कहा तुम मेरे बारे में क्यों बात करो, अपने स्कूल के बारे में बात करो। नहीं नहीं, तो वो चीज वो मिस। एंड मुझे लगा था कि नहीं, मम्मी को मैंने बोला सितंबर, आई सेड तुम जाओ। एंड हर फेवरेट गॉड वाज गणपति, शिरडी साईं एंड दुर्गा। Yeah, And 9, I still remember जब लास्ट I said अम्मा क्यों फास्टिंग कर रहे हो 9 days, it is too much. She said don't worry, मेरे को वो दुर्गा मेरे को संभाल लेगी ऐसे करके। तो एंड देयर व्हेन शी लाइक जब वह थी वहाँ पे, तो वो उनको ये था कि नहीं नहीं मुझे जब वापस जाना है कि गणपति आ रहा है सितंबर में, तो विल गो देयर, आई हैव टू घर में रखूंगी गणपति, फिर लेके आए वो। उसके बाद मम्मी ने बोला तो उसके बाद मैं तेरे पास आ जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा दोनों माँ बेटी गाड़ी में घूमेंगे आराम से, तुझे मैं इधर ले जाऊंगी। एंड आई स्टिल रिमेम्बर वी जस्ट वन डे वी वेंट टू देयर इज अ प्लेस कॉल्ड अब्रोशिया। तो वहाँ पे इतने आराम से वी स्पेंड अराउंड 2 hours, खाली मैं और मम्मी थे। केशव हैड गॉन टू आई थिंक सो बैंगलोर और चेन्नई फॉर अ मीटिंग एंड ऑल। फिर हम बैठे खूब
वो गप मार, हमने बैठ के खूब गप मारी. I In think fact, that is what you call as quality time, you know, nowadays जो है लगता है उस साथ में समय बैठना. मम्मी ने बहुत सी स्कूल अपने गांव के बारे में बातें बताई. बीच बीच में वैसे हम बातें, और मैं मम्मी को उस समय बोला, ऐसे मम्मी तुम लिखती क्यों नहीं हो? मम्मी Yeah. बोली अब कहाँ लिखूंगी, अब मुझसे नहीं लिखा जाता. ऐसे मम्मा लिखना शुरू करो, आप वैसे भी लिखती थी, यू कंटिन्यू. एंड दैट वंस शी हैड टोल्ड मी आफ्टर रिटायरमेंट कि मेरा मन करता अनु कि कोई एक छोटी सी लड़की को अडॉप्ट कर लूं और उसको यू नो. हाँ, she had told me. Yeah, she had Yeah, told me. So I yeah. said okay. I said हाँ माँ जरूर, आप करो Yeah, जो. yeah. So I think वो जो what you call जिंदगी के प्रति लोगों को प्यार बांटना Yeah. जो है, that was there. Like we have In fact, Lily madam also was saying होली की बहुत याद आ रही है. I think हमारे viewers अपना नाम नहीं लिख रहे हैं, but there is somebody here who's saying कि madam always treated me like her own daughter, and we also have नल्ली मैडम ने भी बोला, और फिर अदर पीपल आर डूइंग बट नाम नहीं आ रहा है, बट आई एम श्योर ऑल ऑफ देम आर रियली फीलिंग वेरी हैप्पी टू सी यू हियर सामने yeah. इस तरह, बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ पीपल आर नोटिसिंग. अगर अनु अपनी बाल थोड़ी पीछे की तरफ बांधेगी, शी लुक्स जस्ट लाइक जोशी मैडम. Yeah, see, तो इन्हीं या जब तक हम ये सोचते रहे, वी ऑल्सो हैव नॉट ओनली इन करंजा, मैडम जहाँ भी रही है, मैडम का yeah. व्यक्तित्व ऐसे था कि सभी के ऊपर प्रभाव छोड़ा. तो हमारे बीच में वी ऑल्सो हैव अनदर क्लिपिंग फ्रॉम मिस्टर पाटिल, एसपी पाटिल, जो मैडम के रेंज हिल्स पुणे में प्रिंसिपल थे, एंड एट प्रेजेंट ही इज द ऑफिशिएटिंग डीसी ऑफ मुंबई रीजन. तो पाटिल सर जो है जोशी मैडम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे. तो सर ने कहा आई ऑल्सो वांट टू टेल, सो वी विल लिसन टू व्हाट पाटिल सर हैज टू से अबाउट इट. मेरा नमस्ते बोल दीजिए सबको अरुणा मैम. श्योर, या बिल्कुल. हेलो, मैं एसपी पाटिल, असिस्टेंट कमिश्नर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, रीजनल ऑफिस, IIT पवई, मुंबई. Mrs. Puspa Joshi was with me at Kendriya Vidyalaya Range Hills, Khadki in the year 2003 as vice principal. When I was there as principal, Madam was very particular about her duties, and she used to manage all the school functions and the activities at her own. Madam was very much thoughtful and knowledgeable, and children used to get benefit of Madam's knowledge. She was very popular amongst the children. We all miss her. Thank you. चलिए, थैंक यू पाटिल सर. आई नो बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने सर को बोला था, पर सर ने दिया. वी ऑल्सो हैव अ वेरी वंडरफुल पर्सन जिन्होंने कहा कि आई हैव डेडिकेटेड माई सिल्वर मेडल विच आई रिसीव्ड इन द essay writing competition at national level to madam. Here we are not able to see the name, but I think that was the love that people had towards जोशी Yeah. मैडम, और अभी भी है. इतने सालों के बाद भी कभी भी बात करो. You know, I think one thing I want to tell you, Aruna ma'am, that like even Sholapur with her KV, I had visited her Sholapur once, and then I visited her KV Pune once. But the moment I entered the school and all, they all knew I am Joshi ma'am's daughter with the thing, and uh, the warmth and affection which I got, because I didn't even know anybody at that time कि कौन है. But so one thing I learned from mummy is कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है. She knew how to maintain relation even in our family. Like we are quite close to, in fact, चाहे मेरे मामा जी हो, चाहे मेरे चाचा जी हो, चाहे everybody in like हर एक के साथ. और she never treated us differently. जितने भी cousins वगैरह थे, सब एक साथ बैठ I know कई बार I think your cousins and all used to come and stay there for months together and years together. I remember ma'am used to take care. So Like, coming to that, I would like you to tell, as you started already, what characteristic features
of मैडम यू इनहेरिटेड. और इसी के साथ आई थिंक आई वुड लाइक यू टू थ्रो अ लॉट ऑफ लाइट अबाउट मैडम के कलेक्शन ऑफ पोएम्स करेक्ट. जो है मैडम का जो है, तो अगर हाँ. उसकी जो कंपाइलेशन के बारे में what your plans are so that other people also can contribute to it. Yeah, like I told you, Aruna ma'am, that कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, कि how do you actually maintain. In fact, even far off relatives जो थे सबके साथ in school also. I think so. Like when it came to Gurganka ma'am, when it came to Trivedi ma'am, when it came to Barai sir, we all were like a family. हमें कभी ठीक है वो टीचर है करके वो स्कूल में होते थे, but when they come to like घर में आ गए सब अपने, तो वो टीचिंग और टीचर वाला रिलेशन रहता था, ये सब जैसे अपने परिवार के लोग हैं. तो रिश्तों को स्पेशली अपने इन लॉज के साथ में रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, उनको कैसे हर एक को कैसे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्यों उनको, और रिश्तों का क्या महत्व है आपकी जिंदगी में, वो मैंने माँ से सीखा. बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज like now everybody knows it about Anil. अनिल इज माई दादाजी के सेकेंड वाइफ का बेटा था, तो इट्स माई. तो वो मम्मी को माँ कहता था और डैडी को भाई साहब कहता था. आई नेवर न्यू, हम लोग जब छोटे थे हमें पता नहीं था कि अनिल हमारा नेम है. बट even now we say I have got 3 brothers. So and I still remember कि ये बात मुझे माँ ने बाद में बताई थी जब मैं शायद 10th 11th में थी, कि अनिल बहुत छोटा था जब दादी जी की डेथ हो गई थी. He was just 4 years old. And at the same time, Rakesh was younger to Anil. He was just 2 years or 3 years old. So after the death, it was like, after all the ceremonies were over, everybody was wondering कि now what to do with the children. तो मम्मी ने कहा इन बच्चों का क्या होगा, कि कोई ना कोई तो चाहिए दादाजी के साथ में देखने के लिए. तो उनके अनिल की सिस्टर भी है तो उनको वहीं रखा. तो सबने कहा कि भाई जिसके बच्चे हैं वो पालेंगे, जिन्होंने पैदा कैसे. सो मम्मी ने कहा नहीं, वो तो उम्र के हैं तो क्या. देन शी सेड ओके, शी टुक अ डिसीजन देयर इटसेल्फ. That is how that's the mom's relation. There itself she said okay Anil home. Yeah. अनिल को अपने साथ ले आई. एंड इन दैट, तो मम्मी ने, तब मेरी नानी ने कहा कि तो 2 बच्चों कैसे, क्योंकि राकेश वाज यंगर टू हिम. 2 या 3 साल का राकेश था, अनिल 4 साल का था. तो मम्मी ने अपने बेटे को छोड़ दिया, नानी के पास छोड़ा, अनिल को अपने साथ ले आई. And we never felt that he is somebody else. Probably that is one reason that I adjust and adapt, because mummy को हमने देखा हुआ. And then she brought up Anil and asked that. In fact, Anil, we don't call him Achaja, and so that is how is her. It is not an easy for a mother to leave her own son and bring your she had a very big heart. So that I got from her. Yeah, I think that's a wonderful thing, and maybe that is how we are maintaining our relations. Then I told you, determination. Yeah, very determined, very determined. Her organizing ability. So in fact, sometimes I said, I used to call. Now when I think of her, like her Sachin Tendulkar, or not Sachin, like Sehwag or somebody who's an all-rounder. Cooking भी करना, ये वैरायटी भी बनाना. I learned, I think, from her cooking कि नारियल के लड्डू कैसे बनाते हैं, and रिश्ते भी हर चीज को इतने अच्छे से निभाती थी. बट हाँ, इतना जरूर बोलती थी, कभी कभी गुस्सा भी हो जाती थी, थोड़ी शॉर्ट टेम्पर थी, गुस्सा जल्दी आ जाता था. लेकिन मैंने एक चीज रियलाइज की, जो करता है वो फिर उसको कभी कभी आ ही जाता है. जब इतना करेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है, तो वो थी उनमें. I think we have Anu, there is a link over here for people, link to J.K. Madam's poems. So we would like you to throw just a little bit of a light on Madam के poems and क्या इसके बारे में. Yeah, she died actually when she started writing, and I still remember one day we were just sitting in the balcony and she looked at the clouds and she made some poems. I mean, she just wrote some lines. So I said, Mama, लिखो इसको कहीं पे. मम्मी ने कहा क्या लिखेंगे. Some poems she wrote it. I still remember. But I said, मम्मी तुम poems लिखना छोड़ना नहीं कभी भी. You should write those poems and we will have a तुम्हारी बुक छपाएंगे. एंड आई सेड वी लर्न रॉयल्टी फ्रॉम इट वेदर यू आर देयर. तो ऐसे हंसते. मम्मी ने बोला
मेरी पोएम्स को कौन पढ़ेगा, मेरी पोएम्स को कौन छापेगा? ऐसा नहीं, आप करो, मैं करूंगी। मैंने कहा हम करेंगे, ऐसे करके मैंने बोला। So then, after she left this world, and then I thought ki what I can do for Ma, and then I created a Facebook page called Pushpa Mohan Joshi, and usme mummy ki I keep posting her poems. I don't think she has written many poems, but around 25 to 30 poems which she has written. There was now I don't have. Otherwise, I would have read out some poems and all. Uh, she had actually she came to know that she's about to leave this world or something. And there's a very beautiful poem written by her. I've not yet posted it in the Facebook page, in the Google photo of it. And it was Maut Ka Abhas. But when you read that poem, even in that poem, there is more of positivity and less of negativity. She knows that she's going to leave this world. She has a feeling that I'm going to, and she's telling that wait. I will share that poem tomorrow in the face, but I don't want to say it now. That wait, I know you have come on my door, but I have some works to do, and I know a lot of people want me. I know you want me to take. So whenever I read that poem, I think it's very, very interesting. I just get overwhelmed, and there are times yes, she has left this world, but I don't feel that she's there. I think all of us feel the Yeah. same thing. We still feel Joshi madam हमारे दिलों में, So और करंजा में तो madam is there only. Yeah, I actually my ultimate purpose is that I will take all her poems and I will have publish the poems in her writing. I don't want her to get it typed. उनकी ऐसा अपनी manuscript. writing में poems को publish करना है. Or I want anyone and whoever who wants to write a small tribute or something, which along with that I'll put it in the thing. That is what is because that's the only tribute which I can give it to her. Like that is how she'll be remembered. Ki kya thi? And she was everything for me. Aruna, she was even for me. I know. मैं जब 10th standard में she pushed me into she told me नहीं जाके अपना नाम लिखाओ संस्कृत स्टेशन में. I said मम्मा मैं नहीं लिखा रही. माँ नहीं. They said go give your name. So I gave my name. First time जब संस्कृत स्टेशन I forgot. फिर सेकेंड टाइम आई सेड नहीं मैं पिछले टाइम भूल गई थी. नहीं नेक्स्ट ईयर फिर बोला 10th. एंड दैट्स द टाइम. उसके बाद तो आई जस्ट like I opened Yeah, that's then 11th, no? yeah, 11th 12th mein I used to I still remember Khare ma'am may be remembering, I don't know, there was a Sharma madam. I was I forgot my house name, Raman house में. एंड हर चीज के लिए कभी आज इस कंपटीशन में जा रहे हैं आज सो आई जस्ट रियलाइज कि शी वाज द वन हु सेड दैट अनु तुम्हें है तुम करो. तो आई पार्टिसिपेट. सो दैट लाइक आई द एबिलिटीज व्हिच इज हर डिटर्मिनेशन. उनकी जो मम्मी की देख कि रिश्तों कैसे निभाना है. एंड वन मोर थिंग व्हिच आई लर्न फ्रॉम हर इज how to manage things even, and there are times when I want to give an excuse when I said when माँ कर सकती थी तो मैं क्यों नहीं कर सकती. in fact जब मम्मी बहुत इतनी वीक थी, when she came down to Trivandrum, it was in 2012 or 11. You know what? मम्मी ना लड्डू बना के लाई थी. तो I said मम्मी तुम्हारा दिमाग खराब है इतनी उसमें. and she made it up and for said नहीं तेरे लिए और केशव के लिए लेके आई हूँ मैं मेथी के अच्छे और न्यूट्रिशियस लड्डू. तो मैंने कहा माँ कितना टाइम लगा होगा बनाने में. नहीं बल मैंने धीरे धीरे कर लिया उसकी चिंता में. एंड शी ब्रॉट. सो आई वाज जस्ट वंडरिंग इवन इस उम्र में शी हैड दैट पैशन. फॉर हर वर्क वाज वर्शिप. And probably that passion of teaching and training has come to me also. To be very honest, today most of my friends are my students. Abhi wo sab shaadi ho gayi unke they are, but they're still in touch with me, and so that passion for teaching and training, that I got it from her only. And one of the most important thing which I want to say is when I got my first job in the college as a lecturer, she never thought कि मैं लेक्चरर बन जाऊंगी. तो when I told her कि interview दिया and I came and I got an appointment letter and I showed it her, she gave me a hug and she started crying. I said क्यों
like that's the time she felt that मेरी बेटी lecturer है, मैं भी school में teacher हूँ, she's going to earn more than me, you know. So all No, those I little I things think come I from think her. वो बेटी का भी नहीं है. आई रिमेम्बर वी हैव अ स्टूडेंट हु इज राइटिंग कि उसको बताए बगैर ही स्कूल कैप्टन सिलेक्शन के लिए मैडम ने उसका नाम दे दिया एंड वाज सेलेक्टेड एज द I वाइस know that is कैप्टन. Hemlata. That's Oh, Hemlata. so I was having it. I think she was there. She knew किस में कौन सा टैलेंट है, कैसे बढ़ावा. एंड वी हैव सिबी ऑल्सो हु वाज अ वेरी स्मॉल किड, वहाँ मैडम के सामने Ah, बड़ी हुई. तो उसका ये कहना है कि उनकी स्माइल बेस्ट थी जो आप सबको मिला है. या फॉर अनु एंड एवरीवन, I think yeah. that's a beautiful thing and a beautiful family. So I think we are really very privileged कि जोशी मैडम के साथ हमारी जिंदगियां जुड़ी हुई है एंड जुड़ी जुड़ी रहेंगी. एंड नॉट ओनली That's the मैडम के thing. साथ, मैडम के पूरे परिवार के साथ जो है, और केवी करंजा स्वीट मेमोरीज के थ्रू मैडम In की यादें fact, हमारे पास हमेशा Trivedi रहेंगी. हाँ, या Trivedi sir, Trivedi sir and Trivedi ma'am, they had come down in 2015. They came, I 14 or 15 में they came to Trivandrum. तो मेरे साथ ही रहे थे. और उस समय अरुणा, जब भी मैं आप लोग से मिलती हूँ, आपसे, कुलगांवकर मैम से, लिली मैम से, त्रिवेदी सर से, त्रिवेदी मैडम, बड़े सर, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मम्मी आसपास है कहीं. लाइक व्हेन मैं आई थे तो मैं और त्रिवेदी मैम बैठ के खूब बातें कर रहे थे स्कूल के बारे में. एंड कि तो ऐसे करंजा माँ के लिए एक परिवार था. करंजा केंद्रीय विद्यालय, वहां से माँ ने करियर शुरू किया और वहीं माँ का वापस करियर भी आकर खत्म हुआ. it was a full This circle, is this is a it was. full circle, From full circle. Yeah, from Trivandrum. Yeah, Trivandrum. So thank you so much, Anu, for being with us and sharing such wonderful and things very close to your heart. Sometimes it's very difficult Yeah. to share No, everything with somebody, but we are so it's happy that you shared और हमारे साथ मैम के बारे में बहुत सारी चीज़ें शेयर की, क्योंकि मैडम हमारे लिए भी एक मेंटर और एक गाइड और एक फ्रेंड और हमारे फैमिलीज की मेंबर रही है. एंड आई थिंक ये साथ हमेशा बना रहेगा. एंड yes. तब से मैं यही सोच रही हूँ, जब हम इतनी बातें कर रहे हैं मैडम के बारे में, आई एम श्योर ऊपर से मैडम देखकर बड़ी खुश हो रही होगी. या शी विल बी वेरी हैप्पी, बड़ी खुश हो रही होगी कि मेरे सारे लोग एक साथ मिलकर हमारी बातें कर रहे हैं और मेरी बातें कर रहे हैं. Yeah, I know. I remember. No, Aruna, remember that the room is when I'll come home. Where is Mama? She's in your house. I said, क्या है मम्मी ये तुम कर? हाँ, तो तुम बना ना, चाय बना, हम लोग के लिए बना. हम लोग आ रहे करके. तो हम दोनों बैठ. I'm sure she must be feeling very, very happy, and I think we should actually thank all the core team members of KV Karanja Sweet Memories for this wonderful way in which करंजा के सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं. तो इससे जो है, इससे हमें एक और चीज ये मिलता है कि आई थिंक somebody is writing always alive in my memories, encouraging me. Ma'am is encouraging everyone also. Lily madam is inviting you to come to Bombay. I hope you come very soon. And just one, I remember Lily ma'am के साथ में like I never thought I'll come down to Trivandrum after the marriage and all. Like कभी सोचा नहीं था कि शादी Trivandrum में होगी, Bangalore से Trivandrum. The first sari I had bought it from Lily ma'am's house. तो मैडम ने बुलाया कि तो मम्मी ने बोला कि अनु जाओ देखो कि वो केरला साड़ी है. तो मम्मी, तो मैंने कहा मम्मी क्या करना है केरला साड़ी का? सिर्फ नहीं देखो बहुत सुंदर है. मैम के यहाँ गई तो we used to, I mean, मैंने कहा ना because ma'am was staying down floor, we used to just go there. उसके साथ सिबी के साथ बात करते थे. सिबी के साथ उस समय उसका भाई, आई फॉरगॉट हिज नेम, छोटा सा था, इतना शैतान था वो, लाइक व्हेन यू कंपेयर. पर वो इतनी उसकी शैतानियां इतनी थे. तो आई जस्ट, the only thing when I think the first sari which I got of Kerala was from there, and I never knew that I would come down all the way to Kerala for around 25 years, I think, no? Yeah. Yes. So
and I'm And sure मैडम वॉच कर रही है एंड या वी आर रियली थैंकफुल टू केवी करंजा स्वीट मेमोरीज के टीम मेंबर्स को जिन्होंने ये सब जो है प्लान किया टेक्निकली एंड इन एवरी वे. आई थिंक आई वुड ऑलवेज से गाइड ऑल्सो किया ये स्ट्रीम यार्ड में हम लोगों को लाने के लिए. सो थैंक यू सचिन एंड लता. And one second, नाम नहीं भूल जाओ. No, I the same thing. Even I would like to say the same, that I'm, to be very honest, I'm very grateful. I just don't know. Maybe I'm in tears. I just don't know how to express my thoughts. But yeah, thank you so much, all of you. I think that today I understood how much she was loved by people. Yeah, correct. And like there are so many other teachers, students of her, but I think that Ashpal used to be, and the way they used to talk about her, because मेरे को मम्मी ने कभी पढ़ाया नहीं था, and I'm with the bottom of my heart, I thank the whole core team, Sachin, Sujit, Padmaja, Hemlata, and everyone there. That it's a wonderful initiative. Actually, you have made, like how mommy used to say कि रिश्ते बहुत important है. She never thought about money. Money was a secondary thing for her. It was a relation, and all these people should be. I think मैम ने जो सिखाया उसको इन लोगों ने जो है they have made it a reality. They are living. They are living that, and all the best to the team. And thank you everybody. Thanks a lot. Thank you Anu. All of you. And thank you, Lily ma'am. Thank you, Lalini ma'am. Thank you, Khare ma'am. Thank you, everyone. I would, this is something, I think that this was the most wonderful day of my life. I will treasure it in my memories. Thank you so much once again. And thank you, Bhala ma'am. Aruna ma'am. That was a pleasure. It was a pleasure for me. इतना रिश्ता वो आपके साथ है ना मेरी. If you remember engagement के दिन किस तरीके से आपके और मेरे घर में भागा दौड़ी हो रही थी. It's very beautiful. Always. Yeah. Thank you. Thank you everyone. We sign out now. Thank you.